जय जय सीताराम दोस्तों। धर्म जिज्ञासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धर्म जिज्ञासा में आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको छोटी छोटी धार्मिक कहानियाँ सुनाएंगे जो आप अन्य लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी कड़ी में आइए हम सबसे पहले लेते हैं गणेश जी से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता देखिए गणेश जी हैं और गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी चल रहा है, 10 दिन का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सबसे पहली कहानी हम लेते हैं गणेश जी से संबंधित। महाभारत आखिर कैसे लिखी गई और किसने लिखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। वेद व्यास जी ने महाभारत जब बिल्कुल तैयार कर ली तो वेद व्यास जी ने सोचा कि इस महाभारत को लिखने वाला भी कोई चाहिए। तो वेद व्यास जी ने बहुत अनुरोध किया गणेश जी से, जो है गणेश जी का आवाहन किया। तो गणेश जी मान तो गए कि हाँ मैं लिख दूंगा महाभारत, लेकिन वेद व्यास जी के सामने गणेश जी ने एक शर्त रख दी। गणेश जी ने बोला कि व्यास जी आपको बिना रुके बोलना है, आप रुकेंगे कहीं नहीं, बोलते जाएंगे। और वेद व्यास जी बोलते जाएंगे और गणेश जी लिखते जाएंगे। जब ये शर्त वेद व्यास जी ने सुनी तो वेद व्यास जी ने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। वेद व्यास जी ने बोला कि गणेश जी हम बोलेंगे तो निरंतर, रुकेंगे कहीं नहीं, लेकिन आपको भी जो भी हम बोलेंगे उस वाक्य का अर्थ समझना है, उसके बाद आपको वो वाक्य जो है लिखना है। शर्त दोनों लोगों ने मान भी ली, वेद व्यास भगवान ने भी और गणेश जी ने भी शर्त मान ली। अब बद्रीनाथ धाम, आप समझिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव पड़ता है। माड़ा गांव में ही वेद व्यास जी की गुफा है और माड़ा गांव में ही गणेश जी की गुफा है। तो वेद व्यास जी की जो गुफा है वहीं से वेद व्यास जी कथा को बोलते थे, महाभारत कथा को, और गणेश जी अपनी गणेश गुफा से उस कथा को सुन करके लिखते थे। तो इस तरीके से ये महाभारत लिखी गई है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। वेद व्यास जी जब बोलते थे तो गणेश जी उस वाक्य को समझने में जितना समय लगता था, ठीक उतने समय में वेद व्यास जी अन्य जो श्लोक को भी कंठस्थ करके और उसको बोलते थे। इस तरीके से गणेश जी ने जो है महाभारत को लिखा है। वेद व्यास जी ने महाभारत को तैयार किया है पूरा, और गणेश जी ने इस महाभारत को लिखा है। और लिखा कहाँ है आपको एक बार फिर बता दें, उत्तराखंड में हमारे देश के 4 धामों में एक बहुत प्रसिद्ध धाम है बद्रीनाथ धाम। तो जब भी आप कभी बद्रीनाथ धाम जाइए दोस्तों, तो बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर आप जब जाएंगे आगे तो माड़ा गांव है। तो माड़ा गांव में ही आपको वेद व्यास जी की गुफा भी जो मिल जाएगी और गणेश जी की गुफा भी देखने को मिल जाएगी। आज भी आप जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप जाइए, और आपको बताएं पहले कुछ साल पहले माड़ा गांव जो है देश का अंतिम गांव माना जाता था। वहाँ एक बोर्ड भी लिखा हुआ था जब मैं गया था, भारत देश का अंतिम गांव माड़ा गांव, लेकिन सरकार ने उसको बदला और वहाँ पे लिख दिया गया है देश का प्रथम गांव माड़ा गांव। तो जब भी आप कभी दोस्तों बद्रीनाथ धाम जाएं तो माड़ा गांव जरूर जाएं, और वो स्थान भी आप जरूर देखिए कि जहाँ से बैठ करके गणेश जी ने महाभारत लिखी है, और वो गुफा भी देखिए जिस गुफा से भगवान वेद व्यास जी ने बोला है पूरी महाभारत को और गणेश जी ने लिखा है। दोस्तों, एक छोटी सी बस कहानी मैंने सुनाई आपको, बहुत लंबा समय मैं आपका नहीं लूँगा जो है, क्योंकि लंबे वीडियोज़ आजकल लोग देखते नहीं हैं। तो छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे यूँ ही। ये हमारी पहली कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करिएगा और लोगों तक। और हाँ, हमारे इस धर्म जिज्ञासा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा हुई तो हम आपको अन्य ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ और भी सुनाते रहेंगे। आप ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।